नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, आपके समक्ष हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा नामक पाठ्यक्रम को संक्षेप में प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रस्तुत पाठ्यक्रम का निर्माण MOOCs के अंतर्गत हिंदी भाषा के साथ स्नातक, परास्नातक एवं शिक्षा शास्त्र विषय के शिक्षार्थियों तथा सभी सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण को केंद्र में रखकर के किया गया है, जो उनके भाषाई ज्ञान विस्तार एवं उसकी अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होगा। ये पाठ्यक्रम 3 क्रेडिट का है, जो NCRF के 4.5 से 7 क्रेडिट स्तर के बराबर है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित भाषा संबंधी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के मूल तत्वों, अधिगम के प्रमुख घटकों तथा भाषा शिक्षण की प्रभावी विधियों को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसमें मातृभाषा के प्रयोग को प्राथमिकता दी गई है, जिससे शिक्षार्थियों को विषय वस्तु को सहजता से समझने और उसको आत्मसात करने में सहायता मिलती है। ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं एवं संचार कौशल के विकास को संदर्भानुकूल और व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही ये पाठ्यक्रम भाषाई शक्ति के संदर्भ में मातृभाषा एवं शिक्षण माध्यम भाषा को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भाषाई अपेक्षाओं को भी पूरित करने में सहायक सिद्ध होगा। इस पाठ्यक्रम को, जो कि हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा से का है, इस पाठ्यक्रम को पूरे 12 सप्ताह में विभाजित किया गया है, अर्थात ये पाठ्यक्रम 12 मॉड्यूल में विभाजित हुआ है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। पहला मॉड्यूल भाषाई परिचय एवं हिंदी भाषा से संबंधित है। इस मॉड्यूल में हिंदी भाषा और उसके उद्भव एवं विकास की बात कही जा रही है, साथ ही साथ उसका क्या महत्व, हिंदी भाषा का महत्व और विभिन्न शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर बात होती है। दूसरा मॉड्यूल भाषा अधिगम एवं शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण से संबंधित है। इस मॉड्यूल में हिंदी भाषा और उसको सिखाने के लिए जो नवीन विधियां प्रविधियां हैं, उसकी यहाँ पर बात होगी। तीसरा मॉड्यूल हिंदी भाषा संरचना से संबंधित है। इसमें शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, इन सब पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जो कि कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के सारभूत तत्व हैं, इस पर विस्तार से बात होगी। चौथा मॉड्यूल भाषा में मनोविज्ञान से संबंधित है, क्योंकि मनोविज्ञान ये बताता है कि हमारे शिक्षार्थी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और वो किसी भी भाषा को सीखने में कितने तत्पर हैं। तो इस शिक्षा में मनोविज्ञान में बिंब, भाषा संबंधी बिंब पर विस्तार से बात होगी। पांचवा मॉड्यूल हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है। इसमें विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्यों पर चर्चा होगी, साथ ही साथ किस प्रकार से विभिन्न स्तरों पर जो हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है, तो विभिन्न स्तरों पर उसको पढ़ाने के, उसके शिक्षण करने के क्या उद्देश्य हैं, इस पर विस्तार से बात होगी। छठा मॉड्यूल हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाएं एवं उनका शिक्षण भाग 1 है और सातवां मॉड्यूल हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाएं भाग 2 से संबंधित है। तो छठे मॉड्यूल में, जो कि भाग 1 है, उसमें गद्य शिक्षण और पद शिक्षण पर विस्तार से बात होगी। उसका क्या, गद्य शिक्षण या पद शिक्षण के विभिन्न तत्व क्या हैं, अंग क्या हैं और उनका शिक्षण करने का उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ उनको पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां हैं, प्रणालियां हैं, इस पर बात होगी। और जो सातवां मॉड्यूल है वो भाग 2 है, जिसमें व्याकरण और रचना शिक्षण पर विस्तार से बात की जाएगी। आठवां मॉड्यूल हिंदी भाषा में उच्चारण और वर्तनी से संबंधित है। अगर हम भाषा और हिंदी भाषा की बात करते हैं तो उसमें शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर शुद्ध रूप से लिखा गया है, लेखन कार्य हुआ है,
तो तत्पश्चात जब उसको उसका पठन कार्य होगा तो वो भी शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से शुद्धता के क्या महत्व है और अशुद्ध उच्चारण या अशुद्ध वर्तनी क्यों हो रही है, उसके क्या कारण हैं, कितने प्रकार की होती है, इस मॉड्यूल के अंतर्गत इस पर विस्तार से बात होगी। साथ ही साथ हम उसको कैसे शुद्ध कर सकते हैं, एक शिक्षक के रूप में हमारी क्या भूमिका है कि विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी के लिए कैसे प्रेरित करें, उनकी बारीकियों से हम उनको कैसे परिचित कराएं, इस पर भी बात यहाँ पर की जाएगी। नवा मॉड्यूल हिंदी भाषा शिक्षण एवं कौशल से संबंधित है। हिंदी भाषा में कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 4 प्रकार के कौशल सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना है। ये कौशल विभिन्न स्तरों पर इनका शिक्षण किस प्रकार से किया जाएगा और विद्यार्थी ये सारे कौशल में कैसे प्रवीण हो सकेंगे और ये सारे कौशल आपस में संबंधित हैं, इस संबंध को विद्यार्थी किस प्रकार से समझेंगे, इस पर इस मॉड्यूल में बात की जाएगी। 10वां मॉड्यूल हिंदी भाषा एवं नवीन लेखन विधा से संबंधित है। हिंदी भाषा और आज के समय को देखते हुए जो तकनीकी का युग है वो नवीन लेखन की ओर हमें प्रेरित करता है। तो ऐसी कौन सी नवीन लेखन की विधियां, प्रणालियां हैं, उस पर यहाँ पर बात की जाएगी। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ ई पुस्तकों पर बात करेंगे, ई लेखन पर बात करेंगे, ब्लॉगिंग पर बात करेंगे, पॉडकास्ट पर बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर जो नवीन विधाएं आई हैं लेखन की या डिजिटल लेखन की जो विधाएं हैं उन पर यहाँ पर विस्तार से बात की जाएगी। 11वां मॉड्यूल हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागमों से संबंधित है। इसमें उद्देश्यपरक उपागम, संरचनात्मक उपागम, मिश्रित उपागम और संप्रेषणात्मक उपागमों पर विस्तार से बात होगी। और अंतिम सप्ताह या अंतिम जो हमारा मॉड्यूल है वो हिंदी भाषा शिक्षण में समुन्नयन क्रियाएं एवं भाषाई व्यवहार से संबंधित है। हिंदी भाषा अपने में एक इतना महत्व रखती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को इसकी बारीकियों को समझना आवश्यक होता है। तो समुन्नयन की ऐसी कौन सी क्रियाएं हम करते जाएं, विद्यार्थियों को सिखाएं, जिससे कि विद्यार्थी कक्षा में और कक्षा से इतर भी उन क्रियाओं के माध्यम से हिंदी की बारीकियों को समझ सके, उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष से परिचित हो सके। तो समुन्नयन क्रियाएं जो लगातार उन्नयन की ओर बढ़ती हों, उन क्रियाओं पर यहाँ पर बात होगी, उन गतिविधियों पर बात होगी, उन रणनीतियों पर यहाँ पर बात होगी। साथ ही साथ भाषाई व्यवहार, क्योंकि प्रत्येक संदर्भ में भाषा परिवर्तित हो जाती है, उस भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, वाक्य परिवर्तित होते हैं। तो जो विभिन्न संदर्भ हैं, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, साहित्यिक संदर्भ इत्यादि, इन संदर्भ में भाषा का कैसे प्रयोग होगा, हिंदी भाषा में जो विभिन्न शब्द हैं, वाक्य हैं, उनका हम संदर्भानुसार कैसे प्रयोग करेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में। प्रत्येक व्यक्ति का या हमारे अपने विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं, उनका प्रत्येक संदर्भ में भूमिका भी बदल जाती है। कभी वो एक अध्यापक के रूप में होते हैं तो कभी वो अभिभावक के रूप में होते हैं। तो विभिन्न संदर्भों में उनकी भूमिका परिवर्तित हो रही है। तो उन भूमिकाओं के अनुसार वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से आपस में वो वार्तालाप या जो संप्रेषण स्थापित करें वो उपयुक्त होगा। तो ये अंतिम मॉड्यूल जो है इस पर विस्तार से चर्चा करेगा कि विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न भूमिकाओं में उचित शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, उचित शब्दों का चयन कैसे किया जाए, ये मॉड्यूल इससे संबंधित है। प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में शिक्षार्थियों के स्वमूल्यांकन हेतु एक प्रश्नोत्तर कार्य भी होगा, जिसे शिक्षार्थी अपनी सुविधानुसार पूर्ण कर सकेंगे। तत्पश्चात सभी मॉड्यूल के प्रश्नोत्तर कार्य एवं अंतिम परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद ही इस पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी उत्तीर्ण हो सकेंगे। अर्थात प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में एक प्रश्नोत्तर कार्य होगा जिसको कि शिक्षार्थियों को पूर्ण करना होगा और पूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए एक अंतिम परीक्षा होगी, उसमें भी विद्यार्थियों को सफल होना होगा। इस पाठ्यक्रम को योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी श्रेणीकृत कर सकते हैं, क्योंकि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा को
उपयुक्त तरीके से प्रयोग करने में प्रवीण होंगे। हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा नामक ये जो स्वयं पाठ्यक्रम है वो शिक्षकों और हमारे शिक्षार्थियों दोनों के लिए ही बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी वर्तमान के तकनीकी युग में अपने को पूर्ण रूप से हिंदी भाषा के साथ स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि यह पाठ्यक्रम हिंदी भाषा लेखन की नवीन विधाओं, ब्लॉग, पॉडकास्ट, हाइपर टेक्स्ट फिक्शन के साथ विद्यार्थियों को अद्यतन करेगा तथा साथ ही साथ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें विद्यार्थी उन प्रतियोगिताओं को देखते हैं, उदाहरण के लिए यूपीएससी या नेट की परीक्षा, तो इन परीक्षाओं में या इसके इतर भी जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, विभिन्न स्तरों पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को करने के पश्चात अपने को सहज एवं प्रवीण अनुभव कर पाएंगे और इसके अतिरिक्त वो किसी भी साक्षात्कार का जब सामना करेंगे तो उस साक्षात्कार में भी अपने को बहुत ही पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही इस पाठ्यक्रम से शिक्षार्थियों में चिंतन की गहराई, रचनात्मकता एवं आलोचनात्मक सोच का विकास भी होगा, जो कि भाषा के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी उत्पन्न करेगा। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बीएलएड, डीएलएड जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से पूर्व यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को एक स्पष्ट शैक्षिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। अगर इसको हम शिक्षकों के संदर्भ में देखें तो इस पाठ्यक्रम से शिक्षक कक्षा में हिंदी भाषा के शिक्षण की विधा से परिचित होंगे, जिससे कक्षा की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं सहज बन सकेगी। इसके साथ ही शिक्षक अपने करियर में प्रोन्नति करने के लिए साक्षात्कार देने में भी सक्षम होंगे या उस साक्षात्कार देने में अपने को अति आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे, उचित शब्दों के माध्यम से साक्षात्कार दे पाएंगे। साथ ही शिक्षक शोध लेखन, आख्या निर्माण करने में और भाषा के सटीक प्रयोग में भी दक्ष होंगे। ये पाठ्यक्रम में भाषा की शुद्धता और व्याकरणिक अनुशासन का पालन करने की क्षमता भी शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों में विकसित हो सकेगी। इस पाठ्यक्रम से वो भाषा का सटीक प्रयोग करना भी सीख सकेंगे और संदर्भ के अनुसार जो कि कैसे हम उचित शब्दों का प्रयोग कर पाएँ, इससे भी हमारे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही परिचित होंगे। इसके अतिरिक्त इस पाठ्यक्रम से शिक्षक अपनी शिक्षण विधा के माध्यम से अन्यों की अपेक्षा विद्यार्थियों के समक्ष एक विशेष सकारात्मक प्रभाव स्थापित कर सकेंगे। इस प्रकार ये पाठ्यक्रम शिक्षकों व विद्यार्थी दोनों के अकादमिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः दोनों में ही भाषा संवेदनशीलता और व्यवहारिक ज्ञान का विस्तार होने से अध्ययन एवं अध्यापन अभ्यास में सहायक होगा। इस प्रकार से ये जो स्वयं पाठ्यक्रम है जिसका शीर्षक हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा है, ये दोनों ही जो कि हमारे शिक्षा के आधार स्तंभ हैं, शिक्षक और विद्यार्थी, इनके बिना कोई भी शिक्षण कार्य संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी नहीं होंगे तो शिक्षक किनके लिए शिक्षण कार्य करेगा, और जब शिक्षक नहीं होगा तो विद्यार्थी किससे सीखने का कार्य करेंगे। तो ये जो दो स्तंभ हैं, इन दोनों स्तंभों के लिए हमारा ये स्वयं का पाठ्यक्रम बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि दोनों स्तंभों को अपने को समझाने के लिए भाषा का सटीक प्रयोग करना, हिंदी भाषा के संदर्भ में उचित शब्दों का प्रयोग करना सीख सकेंगे इस पाठ्यक्रम के माध्यम से। और आज के जो तकनीकी युग है, उस तकनीकी युग में अपने को कैसे खड़ा कर पाएँ, जो विभिन्न प्रकार की भाषा के संदर्भ में भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियां रहती हैं, उन चुनौतियों का जो दोनों स्तंभ है शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार से सामना कर सकें, तो इसका सामना करने के लिए ये पाठ्यक्रम उनको सक्षम बनाता है, उनको प्रवीण बनाता है और प्रवीणता और सक्षमता शब्दों के माध्यम से उनको देता है कि शब्द
ही ऐसे हैं जो कि दूसरे पर अपना प्रभाव बहुत ही छोड़ पाते हैं। तो एक अच्छे प्रभाव के लिए, एक अच्छे वार्तालाप के लिए, एक अच्छे संप्रेषण स्थापित करने के लिए, एक अच्छे लोगों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए ये पाठ्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। चाहे हम शिक्षक के संदर्भ में देखें या विद्यार्थियों के संदर्भ में देखें, तो ये पाठ्यक्रम दोनों ही स्तंभों को, जो हमारे आधार स्तंभ हैं, मूल स्तंभ हैं, उनको एक प्रवीणता प्रदान करता है, एक आधार देता है कि वो आगे की जो हमारी जनरेशन है उनको किस प्रकार से शुद्ध भाषा हस्तांतरित कर पाएंगे। और जब वो शुद्ध भाषा को सीख सकेंगे, हिंदी भाषा की शुद्धता से परिचित होंगे, तो साहित्य के संदर्भ में या हमारा किसी भी संदर्भ में, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में अपने को पूर्ण रूप से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम बहुत ही लाभकारी है, और चाहे हमारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये पाठ्यक्रम हमारे शिक्षक प्रशिक्षकों के संदर्भ में भी उचित होगा, और हमारे जो इस हिंदी भाषा में जो रुचि रखने वाले हैं, चाहे वो साहित्य में रुचि रखते हों या उसके व्यवहारिक पक्ष में रुचि रखते हों, ये दोनों के लिए लाभकारी होगा। तो आशा है इस पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक नामांकित हों, और नामांकित होकर के इस पाठ्यक्रम का जो लाभ है वो उठा पाएँ। इस पाठ्यक्रम के अंदर की जो बारीकियां हैं, जो बारीक बिंदु हैं, उनसे आप परिचित हों, और उनसे परिचित होने के लिए आपको नामांकित होना चाहिए। तो धन्यवाद।